सबसे पहले तो राजस्थान के 23,749 पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक भाई बहनों के साथ साथ राजस्थान के समस्त संविदा कर्मियों को परवीन जसरापुर का सादर नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो मैं बधाई दे देना चाहता हूं उन साथियों को जिन्होंने 27, 28 और 29 तारीख को बीकानेर निदेशालय के आगे संघर्ष किया और आपके संघर्ष की बदौलत बीकानेर निदेशक महोदय ने, माननीय गौरव अग्रवाल जी ने जो प्रस्ताव बनवाया है वह इस प्रकार है कि राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ से प्राप्त मांग पत्र के अनुसार जो अप्रशिक्षित विद्यालय सहायक, पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, लोक जुम्बिश और मदरसा बोर्ड के कर्मचारी हैं, उनको राज्य सरकार पुरानी जैसे पैरा टीचरों को प्रबोधक बनाया और उस समय उनको एसटीसी बीएड करवाई, उसी तर्ज पे एसटीसी बीएड करवाई। और इसके अलावा जो नगर पालिका से प्रभावित साथी हैं उनके लिए एक अलग से प्रस्ताव बना के भेजा है कि इनको भी खाली पदों पे नियुक्ति देकर विद्यालय सहायक बनाने का जो प्रस्ताव है उसको जो यहाँ से पहले भेजा गया है उसको अतिशीघ्र पास किया जाए। तो साथियों, इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि जो ये बात चल रही है कि बीकानेर से प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव में जो बीपीएड सीपीएड है उसकी वजह से सरकार ने 16,900 के साथ उसको जोड़ने के चक्कर में इस आदेश को लेट कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि बीकानेर से जो प्रस्ताव आया है मेरे सामने पड़ा है, इसमें बीपीएड सीपीएड का जिक्र ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि डिग्रियों को जो जोड़ने की बात है वह इसमें है ही नहीं। डिग्रियों को जोड़ने की बात क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि डायरेक्टर साहब ने कहा है कि डिग्रियों के लिए प्रस्ताव तब बनाया जाएगा जब 16,900 का जो 1-2 दिन में आदेश आने वाला है वह हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमें पता लगेगा कि कितने आदमी ट्रेंड हैं, कितने आदमी अनट्रेंड हैं, कितने आदमी सीपीएड हैं, कितने बीपीएड हैं, कितने लाइब्रेरियन हैं और कितने बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए हैं। जो भी उनके पास डिग्रियां हैं वो सारी हमें पता लगेगी, उसके बाद हम ये प्रस्ताव बना के भेजेंगे। तो साथियों, अगर किसी साथी को इस मामले में कोई संदेह है तो वह, मैं आज तो घर जाऊंगा क्योंकि अब छुट्टियां हैं, सोमवार से दोबारा जयपुर रहूंगा, बीकानेर प्रस्ताव देख ले और आके अपनी आंखों का चश्मा उतारे और जो पंचायत शिक्षक साथी हैं, विद्यालय सहायक साथी हैं, उनको गुमराह करना बंद करें। क्योंकि संगठन के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो संगठन के जो व्यक्ति होते हैं उनके हित में किया जाता है, उनका अहित किसी भी हालत में संगठन करने नहीं देता। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो 16,900 का आदेश पंचायत शिक्षक का है। तो मैं इसके लिए पंचायत शिक्षक साथियों को हाथ जोड़ के निवेदन कर देता हूं, साथियों, पिछले कुछ दिनों से जो आदेश शिक्षा विभाग के हो रहे हैं, जैसे उम्र और संतान को लेके हम बात करते हैं, उम्र और संतान को हम बात लेके करते हैं, तो उम्र और संतान का जो आदेश बीकानेर निदेशालय के आगे संगठन ने धरना लगाया, 3 दिन बाद प्रस्ताव बन के गया। प्रस्ताव बनने के बाद शिक्षा मंत्री से हमारी 3 दौर की वार्ताएं हुई। एक बार कुलदीप राका से, आरती डोगरा मैडम से वार्ता हुई। वार्ता के बाद शिक्षा मंत्री जी हमें फाइनल स्टेज पे बुलाया कि आप आ जाइए, आपका आदेश आज हो जाएगा। उसी दिन शिक्षा मंत्री जी के घर वार्ता हुई और शाम को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें आदेश हाथ में दिया। वो आदेश भी वित्त विभाग से ही था। अब वित्त विभाग से जो आदेश हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। वित्त विभाग से जो आदेश साथियों हुआ, वो आदेश हमें मिल गया 13 जनवरी। उसके बाद मैं आपको बताऊं साथियों कि उस आदेश को बीकानेर आने में 15 जनवरी हो गई, सॉरी 15 फरवरी। इट मीन्स 1 महीना। और वो भी तब हो गई जब परवीन जसरापुर के साथ पूरी टीम, शमशेर भालू खान जी विद पूरी टीम और कम से कम 10 मंत्रियों के फोन, रात दिन हम उसके पीछे घूमते रहे। उसके बाद भी वह आदेश 1 महीने से ज्यादा समय लेके हुआ बीकानेर। क्या आपको पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं आज।
देखो, कुछ तो हमारे साथी कई प्रकार की मांगे अधिकारियों के सामने कर रहे हैं, ये तो गुमराह करने की बात है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है साथियों। अगर आप ज्यादा मांग रखोगे तो देखो अधिकारी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि सबसे बड़ा कारण तो इसका ये है कि हमारे विभाग में प्रॉपर अधिकारी का ना हो। एक तो अधिकारी खुद विभाग को देखता है और एक किसी को अतिरिक्त चार्ज दिया जाता है, इसमें 50% अंतर होता है। क्योंकि जिस अधिकारी के पास चार्ज होता है वह अपने अधिक डिपार्टमेंट के भी काम देखता है और अपने डिपार्टमेंट के भी काम देख रहा है। तो 10 दिन तो आदेश इस वजह से ही लेट हो जाता है। दूसरी मैं बात बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय करते हैं, जैसे उम्र और संतान को लेके किया, अब अपने प्रशिक्षित और प्रशिक्षितों को लेके किया, तो सबसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया। उनको बुलाने के बाद शिक्षा मंत्री वो सॉरी माननीय मुख्यमंत्री जी पूछते हैं कि भाई ये काम हमें करना है, तो इसके लिए कितना लोड आएगा, बजट ही कैसे। जब बजट क्लियर हो जाता है और वह हामी भर देते हैं कि बजट की कोई परेशानी नहीं है, आप ये आदेश कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बजट अप्रूवल हो गया। वह सिर्फ एक बजट की मौखिक सहमति होती है, एक राज्य सरकार का आदेश होता है। उस अब मेरे कई साथी कहेंगे ऐसा कैसे होता है, बजट वित्त विभाग ने उसको आदेश को भेजा है। वो वित्त विभाग ने नहीं भेजा, वो राज्य सरकार का आदेश है जो वित्त के थ्रू आया। ऐसे आदेश डीओपी डिपार्टमेंटों को भेजती थी पहले, लेकिन अब वो आनंद फानन में फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को भेजते हैं। अपने डिपार्टमेंट में आने के बाद उसकी फाइल तैयार होती है, इससे 8 से 10 दिन लगते हैं। क्योंकि साथियों जो आदमी डिपार्टमेंट में घूमते हैं ना, उनको पता है कि आदेश कैसे होते हैं। अब घर बैठे बैठे अभी मैंने सुना था, एक वो चिल्ला रहा है ऑडियो में, कोई कुछ चिल्लाता है, तो इन बातों का तो कोई अर्थ है नहीं। बाकी जो सचिवालय जाते हैं और जो देखते हैं वो जानते हैं वहां की स्थिति क्या है। विभाग में फाइल बनेगी, फाइल बनने के बाद मंत्रियों के पास जाएगी, मंत्रियों ने कह दिया कि इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लो, फिर फाइनेंस में चलेगी, फिर वहां से आएगी, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रूवल हो गई है डीओपी में जाएगी। डीओपी ने किसी कारण से दोबारा अगर किसी से राय मांग ली, फाइनेंस से कह दिया या मंत्री जी के पास ही भेज दी, तो फिर 10 दिन लेट हो गई। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। कल मेरी इस मामले पर लेके फाइनेंस के अधिकारियों से खुल के चर्चा हो चुकी है। किसी प्रकार का कोई भी परेशानी और रोड़ा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये भ्रामक बातें हैं जो बीपीएड सीपीएड के लिए ये कुछ साथी फैला रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता आ रहा है कि ये क्यों फैला रहे हैं, ऐसी बातें नहीं फैलानी चाहिए इनको भी। संगठन के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, खैर वरिष्ठ तो क्या कहूं मैं इनको, लेकिन जो भी संगठन के अपने आप को पदाधिकारी समझ के जो लच्छेदार मैसेज डालते हैं, उन साथियों से मेरा एक निवेदन है कि कम से कम अगर आपको सत्यता पता नहीं हो तो ऐसी बातें नहीं डालनी चाहिए। बीपीएड सीपीएड से अपना आदेश कैसे रुकेगा, पढ़े लिखे आदमी है। जो राज्य सरकार जिस आदेश को करने के लिए ठान चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, उसको कोई भी जाके वहां एक छोटी सी बात पकड़ा देगा और उससे आदेश रुक जाएगा, ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। और इसके लिए अगर कोई ग्रुपों में नाजायज दिमाग लगा रहा है ना कि इसने रोक दिया और उसने रोक दिया, तो ये एक हास्यपद बात है और कुछ नहीं है। ना ही तो माननीय मुख्यमंत्री ने जब स्वीकृति दे दी है और आदेश विभागीय प्रक्रियाओं में चल रहा है, तो आदेश को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। उनके मुंह पे अगले हफ्ते ये तमाचा पड़ने वाला है जब 16/900 का आदेश उनके मुंह पे जाके टिके। और वह यार ये तो प्रवीण जी कह रहे थे, शमशेर जी कह रहे थे वैसे। मैं लगातार यहाँ जयपुरी हूँ और सोमवार से माननीय शमशेर जी भी अपने साथ आने वाले हैं, क्योंकि शमशेर जी के घर में शादी है, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है उनका, लेकिन फिर भी वो समय निकाल के जो अपना पुराना अनुभव जुड़वाना है और जो इसका 3 1 का फार्मूला है उसको एक एक करवाना है, इन कई मुद्दों पे अपनी सरकार